हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे फसलों और कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियों के बारे में, उनके संबंधित क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी शुरुआत कब हुई, उद्देश्य, परिणाम क्या रहे, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली क्रांति है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। यह संबंधित थी खाद्यान्न उत्पादन यानी विशेष रूप से गेहूं और चावल से। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। प्रमुख व्यक्ति रहे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उद्देश्य इनका यह रहा कि अधिक उपज देने वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाए, रसायन खाद, कीटनाशक और सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके अन्न को बढ़ावा दी। और इसका परिणाम यह रहा कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो चलिए अब जानते हैं श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन। यह संबंधित था दुग्ध उत्पादन से यानी डेयरी उद्योग से। प्रमुख व्यक्ति रहे डॉक्टर वर्गीज कुरियन और अभियान चलाया इन्होंने ऑपरेशन फ्लड। उद्देश्य रहा दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाना। इसका परिणाम यह रहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। अगली क्रांति है नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन। यह संबंधित थी मत्स्य पालन से यानी फिश फार्मिंग से। इसमें प्रमुख व्यक्ति रहे डॉक्टर अरुण कृष्णन। उद्देश्य रहा मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना और इसका परिणाम यह रहा कि तटीय व आंतरिक क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास हुआ। अगली क्रांति है पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन। यह संबंधित थी तिलहन उत्पादन से यानी सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली आदि के उत्पादन से प्रमुख थी। प्रमुख व्यक्ति रहे इसमें सम पित्रोदा और इनका उद्देश्य था खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। परिणाम यह रहा कि तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई। अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन। संबंधित थी फल, सब्जी, फूल, शहद आदि बागवानी क्षेत्र से। प्रमुख योगदान रहा नाबार्ड व विभिन्न बागवानी मिशनों का। उद्देश्य था बागवानी उत्पादों का उत्पादन व निर्यात बढ़ाना। परिणाम यह रहा कि पोषक आहार और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिला। अगली क्रांति है रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन। संबंधित थी पोल्ट्री उद्योग से यानी कि अंडा उत्पादन से। उद्देश्य इसका यह रहा कि अंडा व मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करना और परिणाम यह रहा कि भारत पोल्ट्री उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल हुआ। अगली क्रांति है 7 नंबर की काली क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन। यह संबंधित थी खनिज तेल व पेट्रोलियम उत्पादन से। इसका उद्देश्य था तेल उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और परिणाम रहा ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। अगली क्रांति है लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन। संबंधित क्षेत्र था मांस और टमाटर उत्पादन। प्रमुख व्यक्ति थे विष्णु भगवती और इनका उद्देश्य था मांस और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना। अगली क्रांति है भूरे रंग की क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन। यह संबंधित थी कोको, चमड़ा और खाद्य उद्योग से। प्रमुख उद्देश्य इसका था कृषि आधारित उद्योगों को सशक्त बनाना। अगली क्रांति है इंद्रधनुषी क्रांति यानी रेनबो रेवोल्यूशन। संबंधित क्षेत्र इसका था कृषि का समग्र विकास, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली, अनाज, तिलहन आदि और इसका उद्देश्य यह रहा कि विभिन्न कृषि क्षेत्रों में संतुलित व समन्वित विकास हो। अगली क्रांति है ग्रे क्रांति। तो ग्रे रेवोल्यूशन ये संबंधित क्षेत्र इसका था उर्वरक उत्पादन में, फर्टिलाइजर्स में। उद्देश्य इसका था उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। अगली क्रांति है गोल्डन फाइबर क्रांति। इसका संबंधित क्षेत्र था जूट यानी पटसन। उद्देश्य रहा कि जूट उत्पादन में वृद्धि व इसकी निर्यात को बढ़ावा मिला। अगली क्रांति है 13 नंबर की सिल्क क्रांति, सिल्क रेवोल्यूशन। यह संबंधित क्षेत्र था इसका रेशम उत्पादन और इसका उद्देश्य यह रहा कि कुटीर उद्योग व ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना। अगली क्रांति है नीली हरी क्रांति। इसका संबंधित क्षेत्र रहा कृषि और मत्स्य पालन का समन्वित विकास। उद्देश्य रहा समग्र कृषि प्रणाली का विकास करना। तो ये थी कृषि से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।